जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिजिक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी व्यूअर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ऑलराइट, आप किसी न किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। आप उस रिश्ते में ना रहना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहते थे, बट आपने जितनी उस रिश्ते में मेहनत की उतना आप फेल हुए हैं, उतना आपको रिजेक्शन मिला है, सामने वाले से रिजेक्ट किया गया है आपको। आप कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिश्ते में फंस चुके थे, निकल नहीं पा रहे थे। टॉक्सिक हो चुका था आपके लिए, बहुत ज्यादा झेलना बहुत मुश्किल हो गया था, आप संभाल नहीं पा रहे थे। और इस रिश्ते में बहुत सारी सच्चाइयां थी जो आपको नहीं पता थी, बहुत सारी बातें आपसे छुपाई जा रही थी, जो एक फेक चेहरे के साथ आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा था। बहुत झूठ था, बहुत ज्यादा, बहुत सच्चाइयां छुपाई गई हैं जो बाद में आपको पता चला है। क्लैरिटी आई है, बट बाद में आपको आई है, क्योंकि बहुत टाइम से तो आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही चल रहा था। अगर कभी आपने डाउट भी किया है, कभी आपने डाउट किया है या कभी आपको लगा भी है कि आपसे कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं, या आपको थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ लगा है, आपकी इंट्यूशन ने बोला है और उस पे अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं, तो वहां पे मैनिपुलेट किया गया है उस चीज को ना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा दिखा के ड्रामा किया गया है, राइट। जिसके वजह से आपके जीवन में स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रही है, जहाँ पे आपको लगता था कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी, इस पे इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी, इतना ऐसा क्या बोल दिया था। क्योंकि आपने वो चीज देखी, आपने फोन में या कुछ देखा, या उनके बिहेवियर में कुछ देखा, या उनके वर्ड से, मुंह से निकले हुए कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपने देखे, जहां पे आपको क्लिक हुआ कि समथिंग इज रॉन्ग, जो आपसे छुपाया जा रहा है। उसी को ही आपने क्रॉस करते हुए आपने उनसे सवाल जवाब किए हैं, और वो करने के बाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं तूफान आया है, क्योंकि आप पहले लड़ रहे थे, आप कहीं ना कहीं इनसे लड़ रहे थे, और लड़ने के बाद आप सोच रहे थे कि शायद चीजें सुधर जाए, चीजें ठीक हो जाए, बट चीजें ठीक नहीं हुई, राइट। तो यहाँ कहीं ना कहीं चीजें अप एंड डाउन हुई हैं, लेकिन ये चीज आपको काफी देर बाद पता चली है, जब आप लड़ते लड़ते मेंटली थक चुके हैं और अपने लिए स्टैंड लेना आप भूल गए थे, साइलेंट हो गए थे आप अपनी जिंदगी में, राइट, खामोशी। लेकिन धीरे धीरे आपकी कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदली है। अब यहाँ पे देखो, लोगों ने तो धोखा दिया, अपनों ने तो धोखा दिया ही, लेकिन आपके घर में हमेशा कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बना रहा है, जहाँ पे आपको हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ा है। आपको प्रायोरिटी नहीं मिली, लेकिन दूसरों को हमेशा प्रायोरिटी मिलती थी, एंड आपको उस तरीके से ट्रीट किया जाता था कि आप उस घर के मेंबर नहीं है, या फिर आपकी वैल्यू नहीं है। आपको इतना, जब आपने लोगों को इतना दिया, गिवर बने, सामने से जा जाके आप दे रहे थे, आप कहते हैं ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए बिना सामने वाले को पूरा दे देना, वो चीज भी आपने की है। लेकिन सेल्फ एनालाइज आपको बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि ये जिन लोगों ने किया है ना, इनको कर्मा तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट आया था, तो पूरा हिसाब किताब होगा ही होगा।
और आपकी चुप्पी ने जो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, वो आपके हेटर्स के लिए कहीं न कहीं एक चौंकाने वाला चीज़ है उनकी लाइफ में, क्योंकि आप कहीं न कहीं गिवर रही हैं। आप हमेशा से उनको देते आए हैं, राइट? तो कहीं न कहीं आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि आपको कभी इनसे फाइट करना पड़ेगा। जब आपने चुप्पी में सारे डिसीजंस लेने शुरू किए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेट गो करके आप आगे बढ़े, आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी, काफ़ी सच आपके सामने आए, तब आप अपने लिए स्टैंड लिए हैं। तो आपकी चुप्पी काफ़ी लोगों का मुँह तोड़ जवाब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक वाला दिख रहा है, क्योंकि आप अपने बारे में सोचेंगे, अब आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपने काफ़ी लोगों के बारे में सोचा, काफ़ी लोगों की आपने मदद की, लेकिन काफ़ी लोग सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचते थे, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि जब तक आप अपने लिए नहीं बोलना शुरू करोगे, आपको ऐसे ही दबाया जाएगा। तो अब आप क्या करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, चुप्पी में सारे एक्शन करते हैं, क्योंकि पास्ट में तो आप तोड़े हैं, बहुत अच्छे से तोड़े हैं। जब आपको एक्शन लेना चाहिए था, एक्चुअल में आपने तब बिल्कुल नहीं लिया, दैट इज़ ट्रू। बट अब आपको रियलाइज़ होता है कि टाइम पे ले लिया होता तो आज शायद समय कुछ और होता। तो आप कहीं न कहीं एक कार्मिक लूप में फँसे हुए थे, जहाँ से अब आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट? तो गाइडेंस निकालना चाहूँगी आपके लिए। देखो, अवेकनिंग तो कराई गई है आपकी। पहले भी कराई जा रही थी आपकी अवेकनिंग, काफ़ी कुछ बताया जा रहा था, प्रोटेक्शन दी जा रही थी कि आपको कोई हार्म ना कर सके। लेकिन लेट अवेकनिंग हुई, लेकिन लेट ही सही। लेकिन आपका चुप्पी आपके हेटर्स के लिए बहुत बड़ा जवाब होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है। आप भक्त दिख रहे हैं काली माँ के, और माँ का साक्षात आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल कहीं न कहीं चेंज लाते हुए दिख रहा है, गाइडेंस आपको मिल रही है। एंड कहीं न कहीं आपको बोला जा रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप स्टैंड लेना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल मत घबराओ, मैं साथ में हूँ, आगे बढ़ो, स्टैंड लो। किसी ने आपको रुलाया, आपको जस्टिस चाहिए, लड़ना पड़ेगा, तो डरो मत लड़ने से, लड़ो। ठीक है? क्योंकि आपके साथ मिरेकल ही होगा। जब माँ की पावर आपके साथ है, तो इतने बड़े-बड़े चेंजेस भी आपके जीवन में बदलाव आएँगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आपके फ़ेवर में क्विकली इतनी चीज़ें हो जाएँगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, राइट? तो ये सारे बदलाव जब आपके जीवन में आएँगे, तो आपकी मेहनत कहीं न कहीं रंग लाएगी, और ये कहीं न कहीं जवाब होगा आपके हेटर्स के लिए। क्योंकि आप पूरा सोच के तो बैठे हैं कि आप एफर्ट्स तो डालेंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल घबराते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप बहुत हो गया, आपके दिमाग में हो गया, अब बहुत प्यार-प्यार से इनको देख लिया, समझा लिया, अब नहीं समझना है, नहीं करना है, ना ही इनको बख्शना है, राइट? तो आप जो कर रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, जो आप स्टैंड लेना चाहते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिल्कुल कीजिए और आगे बढ़िए। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है। क्योंकि आप कहीं न कहीं इनके नाम का कोई न कोई जाप मंत्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा ही रहेगा, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।